नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। साल 2023 का अभी जून का महीना चल रहा है, जिसे हम और एलजीबीटीआई कम्युनिटी प्राइड मंथ के नाम से जानते हैं। एलजीबीटीआई कम्युनिटी के लोग इस पूरे जून मंथ को प्राइड की तरह सेलिब्रेट करते हैं। उनका कहना है कि इस मंथ को वो जागरूकता के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लोगों के बीच में अपने इस समुदाय को लेकर जागरूकता फैलाते हैं, साथ ही अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करते हैं। देश में जहां अभी एलजीबीटीआई कम्युनिटी को लेकर कई फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार ने जहां एक तरफ एलजीबीटीआई कम्युनिटी के लिव इन रिलेशनशिप को कानूनन मान्यता दे दी है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे अडॉप्ट करने को लेकर, साथ ही सेम सेक्स मैरिज को लेकर भी अभी फैसला आना बाकी है। देश में जहां अभी इसको लेकर एक्सेप्टेंस होना बाकी है, कई लोगों ने एलजीबीटीआई कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। लेकिन देश के एक राज्य बिहार, जहां पे अभी भी लोगों के बीच में जागरूकता होनी बहुत बाकी है, वहीं यहां पर बिहार के पटना में अभी मौजूद है, जहां पर एलजीबीटीआई कम्युनिटी के द्वारा यहां पर सतरंगी मेले की शुरुआत की गई है। ये मेला दरअसल यहां पे एग्जीबिशन के तौर पर शुरू किया गया है। पटना के गांधी मैदान के इलाके में सतरंगी मेले की शुरुआत की गई है। साथ ही इस सतरंगी रेस्टोरेंट का नाम दिया गया है इसे, जिसमें एलजीबीटीआई कम्युनिटी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही यहाँ पर जो लोग आएंगे वो किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, उनसे कभी उनका जेंडर नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं सारी सोच के साथ इस सतरंगी रेस्टोरेंट को शुरू किया गया है। आज हम यहाँ मौजूद है, साथ ही कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे कि समाज में लोगों के मन में किस तरह की बातें चलती हैं समुदाय को लेकर, और किस तरह से समुदाय उन सारी बातों को लेकर और उस सारे सोच को लेकर बदलाव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जितनी भी पेंटिंग्स हैं, क्या ये समुदाय के लोगों के द्वारा बनाई गई हैं या फिर किसी और के भी? नहीं, समुदाय के लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। हमारी एक पेंटिंग्स सबसे फर्स्ट पेंटिंग्स लगी हुई है। अगर उनके हमारे वो आर्टिस्ट भी हैं, वो डिफाइंड भी कर सकते हैं आपको उस पेंटिंग्स के बारे में। सामने लगी हुई है, बहुत अच्छी वो पेंटिंग्स, बहुत कुछ कहती है। हर एक पेंटिंग्स कुछ ना कुछ कहती है, हर एक पेंटिंग्स बस समझने की देरी है। वो जो मधुबनी पेंटिंग्स बनी हुई है, 2 गर्ल्स, हाँ वो लेस्बियन पे बनी हुई है। अगर ठीक है, अगर एक महिला को एक महिला पसंद आ गया तो क्या हो गया? क्या उसने कोई चोरी कर ली? बिल्कुल भी नहीं, कोई चोरी नहीं है, ना उन्होंने कोई पाप किया है, उन्होंने तो बस प्यार किया है। अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, साथ ही बहुत ज़्यादा जजमेंट वगैरह भी चल रहा है, तो उस पर क्या समुदाय का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि कई बार फैसले आप लोगों के हक़ में नहीं आ पाते हैं, समुदाय के हक़ में नहीं आ पाते हैं, तो उस टाइम पे कैसा लगता है, क्या होता है आगे का रिस्पॉन्स? आप देखिए, मुझे कानून पे तो भरोसा है, क्योंकि कानून कभी भी गलत नहीं करते। अगर गलत करते तो उसके ऊपर भी आवाज़ उठाए जाते हैं। तो 377 का जो जजमेंट आया था वो भी बहुत अच्छा आया था। पहले आया था, उसे फिर बदल दिया गया था। तो अभी जो ये सेम सेक्स मैरिज का जो भी चल रहा है, मुझे विश्वास है अपने सुप्रीम कोर्ट पे भी। हाई कोर्ट जितने भी जजमेंट थे सब को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है, तो मुझे लगता है कि वो भी अच्छा ही होगा। क्या इस आर्ट एग्जीबिशन में क्या आपकी भी कोई पेंटिंग है? जी हाँ, वहाँ आगे जो लगा हुआ है वो मेरी पेंटिंग है। मतलब उसमें मैंने एलजीबीटीक्यू की समुदाय के बारे में डिफाइंड किया है कि मतलब लोग कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसके बारे में है, फैमिली एक्सेप्ट करते हैं उसके बारे में है, कोई मतलब अपना सेक्स चेंज करवाता है उसके बारे में, किन्नरों के बारे में, सभी के बारे में है उसमें। आपने फैमिली के एक्सेप्टेंस की बात की, किस तरह का व्यवहार रहता है जब एक घर परिवार को पता लगता है कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है मेरा बच्चा, उस टाइम पे परिवार का क्या रिएक्शन है? अब किसी को भी अचानक से पता चलेगा तो उसको शॉक लगेगा ही, खास करके फैमिली है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उनको मतलब झटका तो लगेगा ही, ठीक है। लेकिन बहुत तो ऐसे होते हैं एक्सेप्ट करते हैं, एजुकेटेड जो होते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं वो समझ जाते हैं, ठीक है, फीलिंग्स समझते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे बेटे का इसमें खुशी है तो इसी में मेरा भी खुशी है। बहुत लोग समाज को लेकर चलते हैं, जिसमें लोग को दब के रहना पड़ता है। इसी वजह से मतलब बहुत सारे होते दिक्कतें तो बहुत हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस कम्युनिटी को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। मतलब जो अभी के जनरेशन के लोग हैं वही लोग समझ सकते हैं। अगर आगे किसी के भी घर में ऐसा कुछ होता है वो लोग तो समझ जाएंगे। अभी लोग पुराने ज़माने के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हैं, ठीक है। जैसे किसी की भी फैमिली में हो तो एजुकेटेड नहीं है तो वो नहीं मानते हैं ये सब चीज़, वो लोग शादी वगैरह सब चीज़ करवा देते हैं लोग के।
यहाँ पे 2 चीज़ का प्रॉब्लम होता है, अगर आप शादी करवा रहे हो तो लड़की का भी मतलब हो जाता है प्रॉब्लम और लड़के को भी प्रॉब्लम होता है, दोनों का लाइफ तो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए, आप चीज़ें को मतलब टाइम ले लीजिए, समझने के लिए टाइम लीजिए, अच्छे से समझिए क्या है चीज़ क्या नहीं है, तब आप कुछ बैठ के आराम से फ़ैसला ले सकते हैं। बहुत लोग स्ट्रेस मतलब अपने ऊपर लेकर कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ, ये वो करके या फैमिली के बहुत सारे दबाव की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा तो यही है कि फैमिली सपोर्ट करे, सपोर्ट अब जी कैसा भी है तो आपका बच्चा है वो, ठीक है। तो बच्चे को तो आप मार नहीं सकते हो, ठीक है। अभी मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज में हूँ, अभी पेंटिंग्स में करता हूँ। हाँ। अपनी इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। मैंने इस पेंटिंग में मतलब ये दिखाने की कोशिश की गई है कि 377 जब लागू हुआ तो आज़ादी तो सबको मिल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने एक लड़की को दिखाया है जिसमें इसके माथे पे तितली बनी हुई है कि पंख तो मिला लेकिन मैं अभी अपने हक से उड़ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं लेस्बियन हूँ तो मैं लड़की से शादी नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने इस लड़के को दिखाया कि अगर मैं गे हूँ तो मैं अपने जो मुझे पसंद है, मुझे श्रृंगार करना, मुझे सजना संवरना, वो मुझे हक नहीं मिल रहा। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो इंसान चिल्ला रहा है वो क्वेश्चन कर रहा है कि आज़ादी तो मिल गया लेकिन अभी भी हम उस जाल में उलझे हुए हैं। पता नहीं ये जाल कब निकलेगा, कब अपने हक से मतलब जी पाएंगे, कब मुस्कुरा पाएंगे खुलकर, ये कब होगा। तो मैंने अपनी पेंटिंग में यही बताने की कोशिश की है कि कम से कम ये जाल हटेगा तभी अपने हक से हम जी पाएंगे। लोगों का सवाल है बहुत सारा कि क्यों, जो तुम लड़के हो तो लड़के की तरह ही रहो, लड़की हो तो लड़की ही रहो, चेंज मत करो जेंडर। तो वो अपने हक से भी जीने का मौका नहीं मिल रहा है किसी को। ये पेंटिंग जो आपने बनाई इसका आइडिया आपको या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपने कैसे कब सोचा? इस पे आइडियाज़ मैंने बहुत सारी स्केचिंग की। अब मैंने पहले बहुत पढ़ा इन लोगों के बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे, फिर मैंने स्केचिंग किया। और इससे पहले मैं फ़िल्म मेकिंग भी करता हूँ, तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में भी बनाई हैं इन लोगों पे। तो उससे भी मुझे अपनी फ़िल्मों से भी बहुत सारी चीज़ें मिली जो मैं अपने पेंटिंग में दिखा सकता हूँ। मैम, इस जून मंथ में पूरे विश्व में इसको प्राइड मंथ के रूप से मनाया जाता है। यहाँ पटना में इस रेस्टोरेंट को, जो सतरंगी रेस्टोरेंट हम देख पा रहे हैं, ये इसके पीछे की क्या कहानी है अभी जून मंथ में शुरू होने की? ये ऐसी जगह है जहाँ पे जीविकापार्जन के लिए एक साधन और मौका कि हम मतलब आप जिस तरीके से आप सोचते हो उससे कहीं हम आगे बढ़ कर के सोचने का, करने का प्रयास कर रही हैं। तो बदलाव किस तरीके से आ सकता है कि आप पे इस तरीके के व्यक्तियों के प्रति आपकी अवधारणाएं टूटेंगी, इसीलिए इस मंथ में इसे शुरुआत किया गया है। किनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? किन लोगों के समर्थन मतलब शुरुआत से ये किया गया? ये तो दोस्ताना सफ़र नाम की कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। हमने लगभग 17 सालों से संघर्ष कर रही है और इसी संघर्ष के दौरान ये छोटी सी जगह हमें पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सपोर्ट किया है, जहाँ पे हमने क्राउड फंडिंग मतलब पब्लिक के सपोर्ट से हमने इसे खड़ा किया है। और हम चाहती हैं कि ये पूरे बिहार का जिस तरीके से पहला अलहदा जगह है वो इक्वायर फ्रेंडली स्पेस हो, जहाँ पे जेंडर बेस आइडेंटिटी, सेक्सुअल जो इंक्लिनेशन है उसके लेवल पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। प्रयास यही है, क्योंकि लोगों के मन को बदलने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ता है और हम उनके बीच में आई है। हमें देखना है कि अब मतलब कहाँ तक बदलाव हो सकता है और प्रयास यही लगातार है। इस तरह की बातें सुनने को पड़ती हैं समाज के द्वारा, समुदाय के लोगों को, जब उन्हें समाज में ये बात निकल कर आती है कि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, स्पेशल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उस समय क्या बात निकल कर आती है? जी, यहाँ पे आ जाता है बात फैमिली के ऊपर। बच्चे को तो नहीं कुछ उतना बोला जाता, लेकिन फैमिली को ज़्यादा बोला जाता है कि आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा वो कर रहा है, आपका बेटा ये कर रहा है। इस वजह से फैमिली दबाव में आता है। फैमिली दबाव में आता है तो फैमिली बच्चे लोगों पे दबाव डालती है कि ये ऐसा सुनने को मिल रहा है, वैसा सुनने को मिल रहा है, हम ऐसा नहीं सुन सकते, ठीक है। हमें समाज में रहना है, इज़्ज़तदार लोग हैं, मतलब यहाँ फैमिली का इज़्ज़त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़्ज़त होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग भी इज़्ज़त को लेकर चलते हैं कि हाँ मेरे फैमिली का इज़्ज़त है तो मतलब हमको उसको लेकर चलना है। और कोई भी फैमिली में ये नहीं चाहता कि मेरा भी ऐसा बच्चा हो, ठीक है। कोई चाहता नहीं, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी नहीं चाहते कि मेरे फैमिली में ऐसा बच्चा हो। अगर हो भी जाते हैं तो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
तो फिर तो ये एक प्राइड है, एक मूवमेंट है, ठीक है। तो इससे हम लोग जागरूकता फैलाते हैं समाज में कि हाँ है, आप हम लोग को एक्सेप्ट कीजिए, आप जब तक नहीं कीजिएगा तो हम लोग का फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने पीरियड्स को लेके इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश की है। ऐसे ये पेंटिंग नहीं, म्यूरल आर्ट हो जाएगा वैसे ये। तो मैंने एक तरफ से कैंची को दिखाया है, एक तरफ से सुई धागा को दिखाया है कि एक तरफ से लोग इंसान हैं जो पीरियड्स को मतलब जो प्लास्टिक में, ब्लैक प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं, उसको पैक करके लेके आ रहे हैं, उसको दिखाना नहीं चाहते, इसको गंदा मानते हैं। और एक तरफ से लोग इसे बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा कि मैंने एक बच्चे का पैर का निशान बनाया, अगर पीरियड्स ही रहेगा तभी आगे जन्म होगा, आगे इंसान आगे बढ़ेंगे। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने एक कैंची और एक सुई धागे को दिखा कि लोग कैसे मतलब कि रोक रहे हैं और लोग कैसे उसके लिए जान दे रहे हैं कि बचाने के लिए। अगर वो अपना एक उपाय निकाल रहे कि मैं से कैंची काटता हूँ तो हम अपना भी एक उपाय निकाल रहे कि हम ऐसे को ऐसे बचा सकते हैं। तो मैंने इस पैड में एक छोटी सी कोशिश की दिखाने की। मैम, बदलाव की बात करें तो जब से धारा हटी है तब से एक बदलाव की आपको लहर दिखी है हमारे समाज में, आप लोगों को मतलब LGBTQ समुदाय की तरफ से लोगों को क्या एक्सेप्टेंस है या फिर अभी भी लोग नेगेटिव ही हैं? नहीं, कानून का जो बात लोग करते हैं कि कानून हट जाए या कानून बन जाए, मेरी नज़र से कानून ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती है। आपने देख रहे हैं कि महिला साथियों के संरक्षण के लिए मतलब कितनी कानून बने हैं, लेकिन तब भी बलात्कार हो ही रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के दिमाग को बदलना, मतलब कि लोगों का दिमाग समझ पाए कि मानवीयता क्या है और मानवीयता के पहलू क्या हैं और उन पहलुओं में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। कम्युनिटी के बारे में जहाँ तक लोगों में बहुत सारी बातें चलती हैं, तो आपके अंदर क्या चलता है LGBTI कम्युनिटी को लेकर? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि LGBTQ हैं तो सबको अपने हक से जीने का अधिकार मिला, क्योंकि लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, क्योर, क्योंकि सबका अपना अपना एक आइडेंटिटी मिला हुआ है। सबको अपने हक से जीने का है। सब तो इंसान ही है, मतलब कि जो ऐसा इंसान जैसा फीलिंग करता है वो अपनी चीज़ों को बताता है। अगर हम लड़के से प्यार करते हैं तो शायद मेरे लिए वही मेरी फीलिंग्स है, तो हम उसके साथ ही खुश हैं। तो फिर जिसमें हम खुश हैं तो वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम उसके साथ जिएंगे अपनी लाइफ को। हमने एक बात की कि लोगों के मन से वो नेगेटिविटी हटेगी, इस माध्यम से किस तरीके से वो कार्य शुरुआत होगी उस चीज़ की? हम उन्हें अच्छा टेस्ट खाना खिलाएंगे और अपनी जीविकापार्जन के लिए रास्ता बनाएंगे, और जब उनके पेट में हमारा खाना जाएगा और उनके मन में हमारी प्रति वो धारणाएं हटेंगी कि हम भी उसी टेस्ट से उनके मन को वो अनुभूति दे सकती हैं, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा। बिहार में ये एक अपनी तरह की एक नई पहल है जो कि इस कम्युनिटी के द्वारा की गई है, जिसको लेकर आगे चलकर समाज में लोगों के बीच में पॉजिटिविटी का एक जो नया भाव है वो उत्पन्न होगा। आपने समुदाय के लोगों से की गई बातचीत को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं कि वो इस कैफ़े के थ्रू लोगों के बीच में जाएँ, लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाएँ। ऐसी भी एक आइडेंटिटी होती है जिसे समाज एक्सेप्ट करे और उन अच्छे व्यवहार के साथ रहे। समुदाय के लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन भी लगाया है, जिसमें उन्होंने आर्ट के थ्रू, जो कला के थ्रू बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इस समुदाय के लोगों के साथ बर्ताव होता है और किस तरह से वो उभर के बाहर आते हैं और पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, और उस चीज़ को वो पूरे इस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।